नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक हम निरंतर रूप से पढ़ रहे हैं, इसी क्रम में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो अपना हिंदी व्याकरण का अति महत्वपूर्ण प्रकरण है, जिसको हम प्रमुख रूप से विलोम शब्द के नाम से जानेंगे। यानी कि अंग्रेजी में जो अपोजिट वर्ड होता है, विलोम शब्द होता है, उसको प्रमुख रूप से आज हम इस कक्षा में, आज इस सेशन में पढ़ेंगे। हम प्रमुख रूप से लगभग 100 से 200 यानी कि 150 से लेकर के 200 तक विलोम शब्द है वो पढ़ेंगे, जो प्रमुख रूप से परीक्षा में आए हैं और परीक्षा में आने की संभावनाएं 100% है वो रहती है। तो आप परीक्षा में जाएं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है विलोम शब्द। विलोम आपको पता है, विलोम अपोजिट, किसी भी शब्द का जो विलोम शब्द होता है उल्टा अर्थ होता है। जैसे प्रमुख रूप से आप यहाँ पर जानेंगे, जैसे किसी भी चीज़ का उल्टा ले लीजिए, जैसे औरत का आदमी, ठीक है। उसी प्रकार मान के चलो एक है अधितय का उपतय का, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले है वाम, और वाम का जो प्रमुख रूप से होगा वो होगा दक्षिण। ये मैंने इधर एक शब्द लिखा है, इधर साइड में जो है वो प्रमुख रूप से उस वर्ड का क्या लिख रहा हूं, विलोम शब्द है वो लिख रहा हूं। अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ। विज्ञ का होता है बहुत कुछ जानने वाला, और अज्ञ का होता है आधार। प्रमुख रूप से अज्ञ का मतलब होता है जो नहीं जानता है। आधार का हो जाएगा निराधार, यानी कि जो चीज निराधार होती है, जिसका कोई आधार नहीं होता है, वो प्रमुख रूप से निराधार होती है, और आधार जो होता है वो प्रमुख रूप से आधार है वो रहेगा। उसके बाद है आपका उन्मूलन। उन्मूलन का हो जाएगा रोपण या किसी चीज की स्थापना करना। रोपण या स्थापना, यानी कि किसी भी चीज की जब हम स्थापना करेंगे तो वो प्रमुख रूप से होगा आपका रोपण करना, और उन्मूलन का हो जाएगा किसी चीज को नष्ट करना। उसके बाद है अनुलोम। अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम। उसके बाद है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट। निकृष्ट है वो आप इसका देख सकते हैं। उसके बाद है उत्पत्ति करना किसी चीज की, तो इसका हो जाएगा विनाश। उसके बाद है उपचार। उपचार है जो प्रमुख रूप से उसका हो जाएगा अपचार। उसके बाद है कृतज्ञ। कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न। उन्नति का आपका हो जाएगा अवनति। तामसिक का हो जाएगा सात्विक। कोप। कोप का मतलब होता है प्रमुख रूप से किसी भी चीज के लिए आपको कोई मान के चलो कि श्राप जो मिलता है, वो प्रमुख रूप से क्या है, कोप। और कोप का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृपा। अवनि। अवनि का मतलब होता है पृथ्वी, और इसका जो हो जाएगा अंबर। देखिए, नैसर्गिक का मतलब प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं प्राकृतिक, और इसका अपोजिट हो जाएगा कृत्रिम। उसके बाद है मंथर, यानी कोई भी चीज है वो जब धीरे चलती है उसको मंथर गति कहते हैं, और उसका अपोजिट हो जाएगा तीव्र। यथार्थ जो है उसका अपोजिट हो जाएगा आदर्श। अथ है, अथ का हो जाएगा इति। अथ का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा इति। उग्र जो है उसका अपोजिट हो जाएगा सौम्य। बर्बर। बर्बर का मतलब जैसे मुगल काल आए थे, उन्होंने बर्बरता की, तो उसका हो जाएगा सभ्य। दाता इंपोर्टेंट है, दाता का प्रमुख रूप से हो जाएगा सोम। उसके बाद है परितोष। परितोष का मतलब किसी को उपहार देना, और इसका अपोजिट हो जाएगा दंड। यानी किसी को उपहार देना, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा दंड। उसके बाद है गरिमा। गरिमा गुरु से बना है, और ये हो जाएगा लगिमा। तृष्णा। तृष्णा प्रमुख रूप से होती है इच्छा, और इसका अपोजिट हो जाएगा वितृष्णा। क्या हो जाएगा,
वितृष्ण। उसका है मृत्य, यानी कि जो मरने वाला है वो मृत्य, और इसका क्या हो जाएगा अमर। उसके बाद है कृष्ण। कृष्ण जो प्रमुख रूप से है उसका आप अर्थ देख सकते हैं कि कृष्ण या बड़ा, और इसका उसका हो जाएगा स्थूल, यानी कृष्ण को आप सूक्ष्म के रूप में भी देख सकते हैं, छोटे के रूप में भी, और स्थूल का मतलब हो जाएगा बड़ा। रिजु, रिजु का मतलब हो जाएगा वक्र, बहुत बार आया है। उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। फिर है उर्वरा, भूमि क्या होती है, उर्वर है वो होती है, तो इसका क्या हो जाएगा उत्सर्ग। अतिथि, अतिथि का हो जाएगा आतिथ्य। एक तो होता है कि अतिथि आता है आपके घर पे और उसका आप क्या करते हैं, आतिथ्य करते हैं, मेजबानी है वो करते हैं। इसके बाद है आपका तृषा। तृषा का मतलब होता है तृष्णा, और इसका तृप्ति, कि आपको तृप्ति है वो मिल गई है। इसके बाद है आशीर्वाद। आशीर्वाद का क्या हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा अभिशाप। परुष, परुष का मतलब होता है कठोर, इसका हो जाएगा कोमल। इसके बाद देखिए पुरोगामी। पुरोगामी जो है वो प्रमुख रूप से पूर्व के रूप में, आगे के रूप में मान सकते हैं। इसको हम मानेंगे पश्चिमगामी, इसका अपोजिट है पश्चिमगामी। उसके बाद होता है मूक। मूक का मतलब जो नहीं बोलता है, तो इसका हो जाएगा वाचाल, जो अधिक बोलता है। मिथ्या, मिथ्या जो शब्द बना है प्रमुख रूप से वो बना है झूठ, और इसका क्या हो जाएगा सत्य। रक्त का हो जाएगा विरत। रुग्ण, रुग्ण जो प्रमुख रूप से है उसका मतलब होता है रोगी, तो इसका क्या हो जाएगा स्वस्थ। क्या हो जाएगा, रुग्ण का मतलब होता है रोगी, तो इसका क्या हो जाएगा प्रमुख रूप से जो स्वस्थ है वो होता है। उसके बाद है विनित। विनय से जो व्यक्ति होता है विनय, और इसका क्या हो जाएगा उदंड। प्रवृत्ति, इसमें देखो प्रवृत्ति जो शब्द है वो प्रमुख रूप से किसी चीज में प्रवृत्त होना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा निवृत्ति। स्थूल का क्या हो जाएगा सूक्ष्म। सृजन का क्या हो जाएगा, सृजन का प्रमुख रूप से होता है सृजन, जो हम प्रमुख रूप से क्या करते हैं, किसी चीज का निर्माण करते हैं, और इसका हो जाएगा संहार। वेष्टि, वेष्टि का प्रमुख रूप से जो होता है, वेष्टि जो शब्द बना है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए है वो बना है, तो वेष्टि का क्या हो जाएगा समष्टि। उसके बाद है चिरंतन, यानी कि प्रमुख रूप से क्या शब्द है चिरंतन, यानी कि जो लगातार चलता आ रहा है, उसका क्या हो जाएगा नश्वर। चिरंतन का मतलब हो जाएगा, चिरंतन का मतलब लगातार, और नश्वर का मतलब जो नाश है वो होता है। पतिव्रता नारी होती है, उसका हो जाएगा उल्टा। जंगम का हो जाएगा स्थावर, ठीक है। उसके बाद देखिए यौवन, यौवन जो व्यक्ति यौवन से युक्त है उसका क्या हो जाएगा वार्धक्य, यानी वर्ध के रूप में हम लोग इसको ले सकते हैं। तरुण जो क्या होता है, तरुण किसी रूप में आप देख सकते हैं जो युवक के रूप में हो सकता है, इसका क्या हो जाएगा वृद्ध। उपदेय, उपदेय का और अदितेय का देखिए क्या होता है। उपदेय का और ये अदितेय का दोनों प्रमुख रूप से शब्दयुगम के बारे में, शब्दयुगम के रूप में भी पूछे जाते हैं, और प्रमुख रूप से यहाँ पे आपको अपोजिट के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या है अज्ञ, अज्ञ जो शब्द है उसका हो जाएगा अनध्य, अनध्य भी आप नूतन, नूतन का मतलब होता है नया, और नया का क्या हो जाएगा प्राचीन, तो नूतन को प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं। नूतन जो है वो प्रमुख रूप से नए के रूप में होगा, और इसका जो आप लोग जो अपोजिट करोगे वो करोगे कि पुराना या पुरातन मान सकते हो। इसके बाद है विकीर्ण, विकीर्ण प्रमुख रूप से जो शब्द है वो आपका नूतन का पुरातन ही आपको मानना है, पुराना नहीं मानना है, पुरातन ही मानना है। उसके बाद है विकीर्ण, विकीर्ण का मतलब आप लेंगे संकीर्ण। उसके बाद है आडंबर, मान के चलो कोई व्यक्ति है वो क्या करता है आडंबर करता है, किसी के साथ दिखावा करता है, तो इसको जो सादगी है वो इसका हो जाएगा। आमिष का हो जाएगा निरामिष, मनुज का हो जाएगा दनुज। उसके बाद देखिए सलाघा, ठीक है, जो सलाघा शब्द है वो प्रमुख रूप से बना है आपका
किसी भी चीज को अच्छाई के रूप में देना, तो सलाका का मतलब क्या हो जाएगा, निंदा। उसके बाद आती है ममता। ममता जो शब्द है वो प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो ममता शब्द है, उसमें किसी की माँ की ममता या प्रेम होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, निष्ठुरता। उसके बाद है खगोल। खगोल का मतलब कि खगोल का क्या हो जाएगा, भूगोल। उसके बाद है आह्लाद होना, यानी किसी भी चीज के प्रति आप क्या कहते हैं, आह्लादित है वो होते हैं। तो आह्लादित का प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो आह्लाद का क्या हो जाएगा, विषाद। उसके बाद है प्रज्ञ। प्रज्ञ का मतलब भी होता है प्रमुख रूप से जो बहुत कुछ है वो जानता है, तो इसका मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मूर्ख या मूढ़। उसके बाद है सशंक। सशंक जो है उसका हो जाएगा नी लग जाएगा और इस प्रकार से निशंक है वो बन जाएगा। पुरातन का मतलब पुराना, उसका मतलब क्या हो जाएगा, नया या नूतन। आकुंचन, उसके बाद आपका शब्द है आकुंचन। पुरातन का आप अधुनातन भी कर सकते हैं। आकुंचन का मतलब आप करेंगे प्रसारण, यानी किसी भी चीज का क्या करना, प्रसारण। आकर्षण का क्या हो जाएगा, विकर्षण, यानी कि आकर्षण मतलब अपनी ओर आकर्षित करना, विकर्षण की ओर अपने आकर्षित नहीं करना। उसके बाद है आविर्भाव। आविर्भाव के बाद हो जाएगा आपका आविर्भाव का तिरोभाव। उपयुक्त है उसका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित। ठीक है, ये देखिए अवर, अवर है वो बहुत बार है वो आया है, तो अवर जो है वो प्रमुख रूप से आप जो करेंगे वो आपका अवर का हो जाएगा प्रवर। उसके बाद है उत्मर्ण। उत्मर्ण शब्द का हो जाएगा अधमरण। उसके बाद है आपका भूषण। भूषण जो है वो क्या होता है, प्रमुख रूप से आप देखेंगे भूषण शब्द जो प्रमुख रूप से आप लेंगे तो भूषण का क्या होता है, आभूषण के रूप में आप ले सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे भूषण का हो जाएगा दूषण। उसके बाद है अपचय। अपचय जो शब्द है उसका हो जाएगा उपचय है, उपचय का अपचय और अपचय का उपचय। कुलदीप का हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं कुलंगार। कुलंगार है वो आप कर सकते हो, जो कुल को बुझाने वाला होता है और कुल का जो दीपक होता है वो कुलदीप है वो होता है। ये देखिएगा, और हम विलोम शब्द वो पढ़ेंगे। ये सारे जो है परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अतरंग, उसके बाद अंतरंग का क्या हो जाएगा, बहिरंग। उसके बाद है अकर्मण्य। अकर्मण्य का आप देखेंगे तो कर्मण्य या कर्मठ हो जाएगा, कर्मण्य या कर्मठ। अकाल, अकाल का मतलब हो जाएगा अकाल। अकाल का मतलब हो जाएगा कि बिना काल, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, शुभ काल। अकाल का मतलब बुरा काल भी हो सकता है। अग्र का मतलब हो जाएगा पश्च। अग्रज का मतलब हो जाएगा अनुज। अजय का मतलब, अग्रज का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनुज। अग्र का क्या हो जाएगा, पश्च। अजय का क्या हो जाएगा, जय। जो आपकी अति है, अति का प्रमुख रूप से आप लोग करेंगे। अति का मतलब होता है ज्यादा, और अति का मतलब ज्यादा, तो इसका मतलब हो जाएगा कम। अतिवृष्टि क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। अनावृष्टि। अतुकांत का क्या हो जाएगा, तुकांत। यानी कि अतुक से रहे हो, जिसमें लय वगैरह नहीं हो, वो क्या हो जाएगा, अतुकांत, और इसका अपोजिट हो जाएगा तुकांत। उसके बाद आप देखेंगे अदोष। अदोष का क्या हो जाएगा, सैदोष। उसके बाद है अगम। अगम का मतलब क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ। ठीक है, अगम का मतलब श्रेष्ठ भी मान सकते हैं और उत्तम भी मान सकते हैं। अधीर का मतलब क्या हो जाएगा, धीर। अधूरा का क्या हो जाएगा, पूरा, यानी कि अधूरी कोई चीज होती है उसका क्या हो जाएगा, पूरा। अनाथ का क्या हो जाएगा, सेनाथ। अनुनासिक का क्या हो जाएगा, निर्नुनासिक, यानी कि अनुनासिक जो शब्द है उसका आप करेंगे निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। उसके बाद किसी चीज का क्या होना, अनुमोदन होना। अनुमोदन का मतलब किसी चीज को स्वीकृति मिलना, और एक इसका क्या हो जाएगा,
विरोध। अनुरक्त, अनुरक्त शब्द में किसी में प्रमुख रूप से आप क्या होते हैं, अनुरक्त हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विरक्त। उसके बाद होता है अनुराग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, और इसका मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, द्वेष। ठीक है। उसके बाद है अनुशासन, अनुशासन का क्या हो जाएगा, अनुशासन, अनुशासन। अपकार, अपकार मतलब किसी का अपमान करना, तो इसका क्या हो जाएगा, उपकार। अपमान का क्या हो जाएगा, सम्मान। उसके बाद है अपयश, अपयश है उसका आप कर सकते हैं यश या सुयश, सुयश या यश। अपेक्षा का क्या हो जाएगा, यानी किसी की अपेक्षा करना किसी से और किसी की उपेक्षा करना। इसके बाद है अभिमुख, अभिमुख का क्या हो जाएगा, विमुख। विमुख के बाद अमावस्या, अमावस्या का पूर्णिमा। अर्थ यानी किसी का अर्थ आप जानते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, अनर्थ। अल्पायु का क्या हो जाएगा, दीर्घायु। दीर्घायु आप इसका मान सकते हो, किसका, अल्पायु का। चिरायु भी मान सकते हैं। अवकाश का हो जाएगा अनवकाश। अवतल का क्या हो जाएगा, उत्तल। असीम, असीम है जैसे मैं कहता हूं असीम शुभ कामनाएं, तो असीम जो है वो प्रमुख रूप से हमें शब्द के लिए ले सकते हैं। असीम का क्या हो जाएगा, सीम है वो आप ले सकते हो, जिसकी कोई सीमा हो। ऐसुया, ऐसुया का आप कर सकते हो सुया, यानी ऐसुया जो है उसका सुया है वो कर सकते हो। इसका आप ससीम भी कर सकते हो। ऐसुया का सैसुया और ससीम, असीम का क्या हो जाएगा, ससीम। ऐसुया का अनसुया करेंगे आप, ऐसुया का अनसुया। आकांक्षा का क्या हो जाएगा, जो आकांक्षा होती है अनाकांक्षा, अनाकांक्षा। आगमन का हो जाएगा निगमन। आग्रह यानी किसी से आप क्या करते हैं, आग्रह करते हैं, तो आग्रह का क्या हो जाएगा, दूराग्रह। उसके बाद है आदृत, आदृत जो शब्द है उसका आप करेंगे अनादृत। आविर्भाव का क्या हो जाएगा, तिरोभाव। आविर्भाव का मतलब होता है प्रमुख रूप से आदर के रूप में आप ले सकते हो। आशा का आपको पता ही है, निराशा हो जाएगा। उसके बाद आपका शब्द है इप्सित, इप्सित का आप करोगे अनिप्सित। ईर्ष्या, किसी से आप क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो उससे प्रेम करेंगे तो आप उसके विरोधी हो जाएंगे, या आपके उसके विलोम शब्द है वो उत्तम। उत्तम देखो कोई भी चीज क्या होती है, उत्तम होती है, श्रेष्ठ होती है। तो एक व्यक्ति उत्तम होता है, एक व्यक्ति क्या होता है, अधम। उपकार का क्या हो जाएगा, अपकार का उपकार। कटु, एक क्या है, कटु शब्द है वो होते हैं, तो कटु जो शब्द है वो प्रमुख रूप से कड़वे शब्द के रूप में हो सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, कोमल। उसके बाद देखो ग्रस्त, यानी कोई भी व्यक्ति जो क्या होता है, ग्रस्त है वो होता है, तो कटु का आप कोमल भी कर सकते हैं, और शब्दों के रूप में लेंगे तो मधुर शब्द और कोमल शब्द। उसके बाद ग्रस्त, ग्रस्त का प्रमुख रूप से आप ले सकते हैं मुक्त होना, यानी किसी से ग्रस्त होना और मुक्त होना। गणतंत्र का मतलब क्या हो जाएगा, राजतंत्र। भी गण का मतलब क्या हो गया, लोग, और राज का मतलब राजा का तंत्र। जय, जय का आप करेंगे प्रमुख रूप से पराजय। जय का अर्थ हो जाएगा प्रमुख रूप से आपका जय होना, और इसका क्या हो जाएगा, पराजय। दयालु का क्या हो जाएगा, निर्दय। दुष्कर यानी कहां पर आप मान के चलो कहीं पर आप जा रहे हो और प्रमुख रूप से आप उसमें जीतते नहीं हो, तो दुष्कर, जहां पे जाना कठिन हो, सुकर। उसके बाद क्या होता है, निरपेक्ष, यानी कि आप क्या करते हो, निरपेक्ष रहते हो, तो निरपेक्ष का क्या हो जाएगा, सापेक्ष। उसके बाद है प्रवेश, यानी आप किसी भी चीज में क्या करते हो, प्रवेश करते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, निर्गम। उसके बाद भूत, भूत का क्या हो जाएगा, भविष्य। मितव्यय यानी कि प्रमुख रूप से जो व्यक्ति व्यय है वो
क्या करता है, मित। मित का मतलब होता है कम, और इसका क्या हो जाएगा, अपव्यय। राग, राग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, विराग। सदाचारी का क्या हो जाएगा, दुराचारी। सायास, उसके बाद है आपका सायास। सायास का क्या हो जाएगा, अनायास। उसके बाद है सुनीति। सुनीति का क्या हो जाएगा, कुनीति, बुरी नीति। सुरति, सुरति है वो आप इसका देख सकते हैं, इसका हो जाएगा नीरति। इसके बाद है समरण, यानी कि प्रमुख रूप से आप किसी चीज को क्या करते हो, समरण करते हो। समरण का क्या हो जाएगा, विसमरण। सौक्य का क्या हो जाएगा, परकीय। उसके बाद है आपकी क्षणिक। कोई चीज क्या होती है, क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, शाश्वत। ये प्रमुख रूप से मैंने मुख्य जो आपके विलोम शब्द हैं उनको लेने का प्रयास किया है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अभी आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करते हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आप ये जरूर करें, और कमेंट भी आप आवश्यक रूप से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।